वारदातें रुकी नहीं है। रेप हत्या के केस सामने आते ही जा रहे हैं और इनमें भी सबसे भयावह होता है प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। ऐसा मामला केवल महानगरों में ही नहीं, छोटे जिलों में भी खूब सुनने को मिलता है। बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां रीवा जिले के अतरैला थाना से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। अतरैला थाना के बिठौहा में ननिहाल आई युवती की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। शाम के 5 बज रहे थे, चारों तरफ चहल पहल थी। तभी एक बड़ी विभत्स घटना ने पुलिस को और रहवासियों को झकझोर कर रख दिया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की निवासी 19 वर्षीय युवती कल्पना वर्मा अपने ननिहाल अतरैला आई हुई थी और रोज की तरह अपने घर के कुछ ही दूरी पर अपनी बहन के साथ टहल रही थी। तभी गांव के ही युवक रमाशंकर वर्मा, उम्र 20 वर्ष, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़के ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे लड़की अचेत होकर वहीं गिर गई। उसकी बहन डरकर भाग गई। भागकर बहन ने परिजनों को सूचना दी, लेकिन जब तक परिजन कुछ कर पाते, युवक ने लड़की पर कई बार कुल्हाड़ी से हमला करके गर्दन काटकर हत्या कर दी और भाग निकला। घटना की सूचना आग की तरह फैल गई और मृतका के परिजन सहित परिचित मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची अतरैला पुलिस ने स्थिति को गंभीर देखकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया, जिससे पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एसडीओपी डीपी सिंह सहित जवा पनवार थाना प्रभारियों को दल बल के साथ मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सूचना पाते ही अतिरिक्त पुलिस पहुंच गई और मोर्चा संभाला। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस परिजनों को राजी कर पाई और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े जाने की बात कही। तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक युवती और आरोपी की बात होती थी। आरोपी द्वारा युवती पर प्रेम प्रसंग का दबाव बनाया जा रहा था। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आक्रोश में आके युवक ने युवती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि उसके द्वारा किए गए अपराध का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। तुम और तुम्हारी बहन बाहर आ गई थी? हाँ। फिर? वो टांगा ले रहा। हाँ, पहले से लुका था? ठार रहा टांगा ले। हाँ, फिर? मारी सॉरी। किसको? उसी को। मतलब आपकी बहन को? हाँ। फिर आप क्या किए? भाग से। आपके ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, मारने के लिए? कर रहा था। भाग गया। फिर? चुप रहा। फिर घर आए आप? किसको बताया आपने? बताओ बेटा, रो नहीं। बताओ। बता दे, पूछा था बताओ जल्दी से। बताओ बिट्टी, बताओ। बता देख दादा संगे फिर सब जन गए देखने। क्या बताए हैं आगे किसको बताए हो आप? फिर बताए किसको? रूबी को। रूबी को? हाँ। फिर रूबी और फिर सब आपके घर वाले गए वहाँ पे? हाँ। देखे? हाँ। तब तक वो भाग गया था कि था वहाँ पे? लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल की करीब है, वो जो अपने घर शंकरगढ़ से अपने मामा के यहाँ ग्राम बिठौहा आई हुई थी, उसी के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से उसकी जो भी बातचीत थी, उस बातचीत के बाद कुछ विवाद था। उसी विवाद के दौरान जो है उस लड़के ने उस लड़की से जो भी बात हुई, उस बात के बाद लड़की जो अपने घर से निकली अपनी एक छोटी बहन के साथ, तो उसने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसके गर्दन पे चोट आई। उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मौके पर ही मृत्यु हुई। उसके बाद जो है पुलिस ने तत्काल शव का पंचनामा किया, पीएम कराया। इसके अतिरिक्त जो है रात में ही हमने प्रयास किया मुखबिर लगाने के कारण आरोपी को हम गिरफ्तार करने में सफल हो गए। तो मामले का आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई जो चलनी है वो चल रही है। तो कुछ बताया अभी तक आरोपी ने क्या? अभी आरोपी से मेरी बात नहीं हुई। आरोपी को देर रात पकड़ा गया है। उसके बाद पुलिस जो है पंचनामा पीएम कराने में और पीएम कराकर डेड बॉडी के जो मृतका के शव को घर पहुंचाने की व्यवस्था में लगी हुई है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उसी गांव बिठौहा का ही रहने वाला है। उसी के घर के पास 3 घर छोड़ के उसका घर है। मध्य